इंतजार की घड़ियां खत्म। 21वें इंटरनेशनल चौलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। आज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और तकनीकी मुआयना होगा। सहरा चौलिस्तान एक बार फिर रफ्तार, सनसनी और जोशो खरोश से गूंजने को तैयार है। ताकतवर इंजन की गनगरज सहराओं में गूंजेगी। 21वीं बैनुल-अक़वामी चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मुल्क भर के 100 से ज्यादा नामवर रेसर अपनी जुर्रत और महारत का मुजाहिरा करेंगे। मेले में सिर्फ जीप रेस ही नहीं, नेजाबाजी, ऊंटों के रक्स और सकाफती रंगों की बहार भी होगी। चौलिस्तान के वीराने में नया शहर आबाद, जंगल में मंगल का समा। फोर्ट अब्बास में 21वीं चौलिस्तान जीप रैली का बाकायदा आगाज मीट पॉइंट कला जामगढ़ से होगा। इफ्तिताही तकरीब 12 फरवरी को मुनक्किद होगी। तकरीबात के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। 300 पुलिस एहलकार, रेस्क्यू 1122 की खुसूसी टीमें तैनात होंगी। बच्चों के टेबलो शो, घोड़ा और ऊंट डांस तकरीब की जीनत बनेंगे। वॉलीबॉल और कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले भी होंगे। म्यूजिकल नाइट में गुलकार रमजान जानी परफॉर्म करेंगे। 13 फरवरी को रैली की गाड़ियों की मिड पॉइंट पर आमद मुतवक्के है। 100 के करीब मर्द और खवातीन रेसर्स रैली में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता रहे चौलिस्तान के वीराने में नया शहर आबाद, जंगल में मंगल का समा। फोर्ट अब्बास में 21वीं चौलिस्तान जीप रैली का बाकायदा आगाज मिड पॉइंट किला जामगढ़ से होगा। इफ्तिताही तकरीब 12 फरवरी को मुनक्कद होगी। तकरीबात के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 300 पुलिस एहलकार, रेस्क्यू 1122 की खुसूसी टीमें भी तैनात होंगी। जी हां, बच्चों के टेबलो शो, घोड़ा और ऊंट डांस तकरीब की जीनत बनेंगे। वॉलीबॉल और कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले भी होंगे। म्यूजिकल नाइट में गुलकार रमजान जानी परफॉर्म करेंगे। 13 फरवरी को रैली की गाड़ियों की मिड पॉइंट पर आमद मुतवक्के। 100 के करीब मर्द और खवातीन रेसर रैली में हिस्सा ले रहे हैं। आपको अपडेट करें, चौलिस्तान के वीराने में नया शहर आबाद, जंगल में मंगल का समा। फोर्ट अब्बास में 21वीं चौलिस्तान जीप रैली का बाकायदा आगाज मिड पॉइंट कला जामगढ़ से होगा। इफ्तिताही तकरीब 12 फरवरी को मुनक्किद होगी। तकरीबात के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। 300 पुलिस एहलकार, रेस्क्यू 1122 की खुसूसी टीमें तैनात होंगी। बच्चों के टेबलो शो, घोड़ा और ऊंट डांस तकरीब की जीनत बनेगी। वॉलीबॉल और कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले भी होंगे। म्यूजिकल नाइट में गुलकार रमजान जानी परफॉर्म करेंगे, जबकि 13 फरवरी को रैली की गाड़ियों की मिड पॉइंट पर आमद मुतवक्के है। किसवीं चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के सिलसिले में आज का दिन इंतजामी, तकनीकी और हिफाजती एतबार से इंतहाई अहम है। सहरा चौलिस्तान में वाक़ TDCP रिजॉर्ट किला दरावट पर सुबह से ही भरपूर सरगर्मियां जारी हैं। रैली में शरीक तमाम ड्राइवर्स और इनकी गाड़ियां मौजूद हैं। आज के दिन टेक्निकल इंस्पेक्शन, मैकेनिकल इंस्पेक्शन, मेडिकल चेकअप्स और रजिस्ट्रेशन का मरहला बैक वक्त जारी है। रैली में शामिल स्टॉक कैटेगरी और प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियों की मुकम्मल और बारीक बीनी से जांच पड़ताल की जा रही है, ताकि हर गाड़ी तयशुदा मयार और हिफाजती उसूलों पर पूरा उतरे। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ रजा मलिक। जी रजा मलिक, आगाह कीजिएगा। जो सालाना चौलिस्तान जीप रैली का जो मेला है, मेला ही कहेंगे कि इसको ये मुकम्मल तौर पर सज चुका है और रंग और नूर का जो है यहाँ सैलाब है। चीखती धारती गाड़ियां भी जो हैं आज टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए जो यहाँ मौजूद हैं। चौलिस्तान जीप रैली 21वें एडिशन का आज जो है वो पहला दिन है और पहले दिन में जो मरहला तय किया जा रहा है वो इस वक्त गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है नए ड्राइवर्स की, और उसके साथ साथ गाड़ियों की जो फिटनेस है और इसके साथ साथ ड्राइवर्स का जो मेडिकल फिटनेस है उसको चेक किया जा रहा है। और इस हवाले से गाड़ियों पे जो है वो टैगिंग की जा रही है, जो स्टिकर्स हैं वो उनको जारी किए जा रहे हैं। भरपूर तरीके से ये मरहला जारी है। मुल्क भर से जो है वो 100 के करीब नामवर रेसर्स जो हैं वो अब तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बात करें तो मीर नादिर मक्सी की, रोनी पटेल की, फैसल शादी खेल की और उसके साथ जैन महमूद की, अंसखान खाकवानी की और बहुत से ऐसे ड्राइवर्स हैं जो अपनी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। खवातीन में भी जो है वो बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। दीना पटेल हैं, सलमा खान है, हुमायमा खान है, अमरीन है। इनकी रजिस्ट्रेशन का जो मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है। अगर मैं बात करूँ इस हवाले से जो रेस के ऑफिशियल्स हैं वो इसको कैसे देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नौमान। आज 21वीं चौलिस्तान जीप रैली का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका और पहला मरहला है
رجسٹریشن کا, انسپیکشن کا اور میڈیکل فٹنس کا. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیسے آغاز ہوتا ہے اس مرحلے کا اور کیا کیا انسپیکٹ کرتے ہیں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہم نے باقاعدہ اپنی 21ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی جو ہے اس کا ہم نے افتتاح کر دیا ہے. ڈے 1 پہ ہماری جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کے ساتھ جو ہم نے لیٹ ڈاؤن اپنے رولز ریگولیشن ہے سیفٹی میئرز کے, اس کے اکارڈنگ ہم تمام گاڑیوں کو انسپیکٹ کرتے ہیں, اور جو گاڑی ہمارے بتائے ہوئے سیفٹی سٹینڈرڈز کو میٹ کرتی ہے صرف اسی کو ہم اوکے کرتے ہیں, اور اسی کو بھی ہم ریلی اسٹیکر الاٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ریسنگ میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. الحمدللہ اب تک ابھی ہم تقریباً دوپہر میں ہیں اور ہماری 100 کے قریب جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. اور اس سال ہمارے پاس الحمدللہ جو بین الاقوامی ریسر ہیں جس میں ہمارے پاس خاص طور پہ آسٹریلیا سے ایک باپ اور بیٹا ہے گرام بینتھک, وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس سعودیہ سے پارٹیسپینٹ آئے ہیں, یو کے سے آئے ہیں اور عمان سے آئے ہیں. تو اس بار الحمدللہ نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کثیر تعداد میں ہیں. جو ایکوریٹ فگر ہے وہ شام کو انشاءاللہ جب ہماری یہ کنکلوڈ ہوتی ہے رجسٹریشن تو ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ اس سال ہمارے پاس کتنے پارٹیسپینٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اچھا, سیفٹی کو آپ ذکر کر رہے تھے, سیفٹی کو کس حد تک ترجیح دی جاتی ہے؟ انسپیکشن میں جو ہے وہ گاڑی موجود ہے, اگر اس حوالے سے کہ بنیادی طور پر انسپیکشن میں کس چیز کو جو ہے وہ بنیاد بنایا جاتا ہے اور کس چیز کو جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کسی بھی وہیکل کے اندر وہ یہ رول گیج ہوتا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کا کیمرہ ادھر سے آ کے دکھائے تو ذرا کلیئر ہوگا. یہ جو ایک ریڈ سا راڈ آپ دیکھ رہے ہیں جو پوری گاڑی کی چیسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے, اس کو ہم رول گیج کہتے ہیں. یہ خدا نہ خواستہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ گاڑی اگر کلٹی کھا جاتی ہے تو جو چھت ہے وہ آ کے ڈرائیور کے سر پہ نہ لگے اور اس کو خدا نہ خواستہ کولیپس نہ ہو. پھر اس کے بعد ہمارے ہیلمٹ ہوتے ہیں جو ہم ڈاٹڈ ہیلمٹ ہے وہ یوز کرتے ہیں. اور پلس یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ 4 پوائنٹ ہارنیس ہے. یہ ہارنیس بالکل بندے کو سیٹ کے ساتھ لگا کے رکھتی ہے تاکہ کولیپس وغیرہ جو اس کا نہ ہو. یہ 2-3 جو مین ہے انٹرنل سیفٹی کے فیچرز ہوتے ہیں. پھر ہم آؤٹ سائڈ دیکھیں تو ہم ڈرائیورز کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو شاکس وغیرہ ہیں ان کو بھی آلٹر کرائیں. ٹائر جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ATS ٹائرز ہیں, یہ اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ ٹائرز ہوتے ہیں. لو پریشر گیج پہ جو ہماری جو ریس ہے اس میں نہیں نکلتے. پھر اگر کوئی ایک گاڑی ہمارے پاس دوسری بھی کھڑی ہو آئے, میں آپ کو اس کے ٹائر دکھاؤں. یہ تو چھوٹی گاڑی تھی. یہ جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے جو ٹائر ہوتے ہیں ان کے ٹائر ہوتے ہیں بیڈڈ لاکڈ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیڈڈ ہے, اس میں پیچ لگے ہوئے ہیں سارے تھرو آؤٹ. دس از کالڈ بیڈنگ آف دا ٹریک. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ ریت میں جب جاتے ہیں تو لو پریشر میں جاتے ہیں, لو پریشر پہ اکثر ٹائر جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو یہ جو بیڈنگ ہوتی ہے یہ ٹائر کو نکلنے سے جو ہے وہ روکتی ہے. تو ابھی جس طرح یہ ہماری ایک ٹیم میکس ڈرٹ ہے, یہ اس کی وہیکل ہے, یہ بالکل پریپیئر ہے. یہ سنوکل ہوتی ہے تاکہ ریت وغیرہ میں جب جو ایئر انٹیک ہے وہ خراب نہ ہو اور جو ایئر انٹیک ہے وہاں سے چلتی رہے. پلس اس کی جو آپ سیٹ اگر دیکھیں تو اس کی جو سیٹ ہے اس کو اسپیشل سیٹس کہتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں بکٹ سیٹس. یہ بکٹ کی طرح انسان کو بالکل پکڑ کے رکھتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہم یہ جو سیٹ بیلٹ سسٹم ہے پورا ہمارا 6.4 پوائنٹ کا وہ لگا کے تو بالکل سیٹ بیلٹ کے ساتھ آتی ہے. پلس یہ رول کیج کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو ہم ہر گاڑی میں انشور کرتے ہیں کہ 2 چیزیں لازمی ہوں. یہ کھولیے گا باس. جی بالکل, یہ گاڑیوں کی جو ہے وہ ٹیکنیکل انسپیکشن جاری دیکھ رہے ہیں. یہ فائر ایکسٹنگشر ہے. یہ 2 فائر ایکسٹنگشر ہوتے ہیں جو ہم ہر گاڑی میں انشور کرتے ہیں کہ وہ. پلس اس کے اندر ایک میڈیکل کٹ ہوتی ہے. یہ جو آپ دیکھیں ہر گاڑی میں ہم میڈیکل کٹ ہے جس کے اندر فرسٹ ایڈ کا جتنا سامان ہے وہ پڑا ہوتا ہے. پلس اس کو ہمارے 1122 کے جو اہلکار ہیں وہ ہر گاڑی کو انسپیکٹ کر رہے ہیں میڈیکل وائز بھی, کہ اس کے اندر سیفٹی فیچرز کے اندر ہمارے پاس میڈیکل کٹ اور فائر ایکسٹنگشر اور ہمارے جو ٹیکنیکل ڈاکٹرز ہیں وہ گاڑی کو ٹیکنیکلی ٹائر اور باقی اور سیفٹی کے فیچر دیتے ہیں. جو گاڑی ان سارے فیچرز پہ پورا اترے گی اسی کو ہم رجسٹر کریں گے, اسی کو ہم ریلی اسٹیکر الاٹ کریں گے اور وہی مین ریس ڈے پہ جا سکے گی. جی یہ بالکل جو ہے یہ گاڑیوں کی یہ دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے کس قدر باریک بینی سے جو ہے وہ فٹنس کا جو ہے وہ مرحلہ طے کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے جو ماہرین ہیں جو انسپیکٹ ہیں جو انجن کو بھی جو ہے اس کی اسپیسیفکیشن کو بھی چیک کرتے ہیں. سر انجن اور اسپیسیفکیشن کو آپ چیک کر رہے ہیں تو کیا بیسیکلی کیا مانیٹر کر رہے ہیں؟ سر جی ہمارا یہ کہ مریالی فیڈریشن نے بیسکلی 2 کیٹیگریز مین بنائی ہوئی ہے جس میں ایک سٹاک کیٹیگری ہے, ایک پرو کیٹیگری ہے. سٹاک کیٹیگری میں ہمارے جو سر رولز ہیں وہ تھوڑے اسٹرینجنٹ ہوتے ہیں, اس میں لمیٹڈ اماؤنٹ آف ماڈیفکیشن جو ہے وہ الاؤڈ ہوتی ہیں, جبکہ پرو کلاس میں ہم آل آؤٹ جا سکتے ہیں اور بہت ساری ماڈیفکیشنز کر سکتے ہیں. بٹ سب سے جو پرائمری چیز ہوتی ہے سب گاڑیوں میں وہ ہمارے سیفٹی کے فیچرز ہیں, جس میں سے یہ ایک رول کیج ہے. اگر آپ نے کو دیکھا ہو تو رول کیج جو ہے ایک میٹل ورک کا فریم ورک ہوتا ہے جس میں آپ کا ان کیس آف این ایونٹ ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ جو اندر پارٹیسپیٹ
पार्टिसिपेंट्स हैं उनको काफ़ी हद तक सेफ्टी मिल जाती है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उसके अलावा उनकी हेलमेट्स मैंडेटरी हैं, उनकी रेसिंग हार्नेसेस, बेल्ट्स, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। अगर इनमें कोई भी डाउट हो तो हम पास नहीं करते गाड़ी रेस करने के लिए। जी बिल्कुल, किसी भी किस्म का डाउट हो तो उसको पास नहीं करते। रेसर्स की जो है वो रजिस्ट्रेशन सिलसिला जो है वो जारी है, ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, बाकायदा तौर पर जो रेस है उसके हवाले से तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं, कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ एक बड़ा एक स्पेशल किस्म का भी जो है ड्राइवर्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। ये माँ बेटी भी जो है वो रेस का हिस्सा हैं। अमरीन है, अमरीन आप और आपकी बेटी आपको नेविगेट कर रही हैं, आप गाड़ी चला रही हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमरीन है और मैं यहाँ सेकंड टाइम अपीयर हो रही हूँ। और चोलिस्तान तो एक इंटरनेशनल रैली है और काफ़ी इसकी धूम भी मचती है पूरे साल, तो मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दूँ इसमें। और मेरी बेटी मुझे नेविगेट कर रही है, ये मुझे बहुत प्यार से लेकर आई है, क्योंकि मेरा फील्ड तो नहीं था, लेकिन एक है कि मुझे गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था। तो पूरा माशाल्लाह ये 10वीं मेरी रैली होगी, 10th रैली है। थ्रू आउट 1.5 साल से मैं कर रही हूँ और सब में पोडियम लिए हैं माशाल्लाह से। मेरी कोशिश होगी इस बार भी अल्लाह ताला मुझे इज्जत से नवाजे। जी मैम, अरेंजमेंट्स कैसे देख रही हैं आप, और अपनी माँ को नेविगेट कर रहे हैं, माँ बेटी भी हिस्सा ले रहे हैं इसमें? First of all, we are racers from Karachi, and she's my mother here, and I'm her daughter. I'm also a navigator and an engineer. And right now, the track which I'm going to perceive, I'm hoping it should be just the same as the last year's, which I have done. The 140-kilometer track, and also the arrangements over here are good, pretty good, but the thing is that they should organize it more frequently and organize more tents over here, and more arrangements should be done for the racers. That's the request. Otherwise everything is good. जी बिल्कुल, ये जो है वो पीछे अगर मेरे अकब में आप देख सकें तो ये तमाम तर जो है वो कैंप्स लगे हुए हैं, और यहाँ से जो है वो इस जगह से जो स्टिकर्स हैं वो जारी किए जा रहे हैं, और यहीं जो है वो रजिस्ट्रेशन अमल में लाई जा रही है। तमाम तर जो फीस रखी गई है वो स्टॉक कैटेगरी के लिए 30,000 रुपये, प्रीपेड कैटेगरी के लिए 35,000 रुपये जो है वो फीस रखी गई है। जबकि बात करें अगर टीडीसी पे रिजॉर्ट की, तो यहाँ जो शायकीन मोटर स्पोर्ट्स जो आएंगे तो उनके लिए खैमा बस्ती आबाद करने का सिलसिला भी जो है वो जारी है, जबकि रेसर्स की तरफ से जो है वो अपनी जो है वो कैंप्स कायम किए गए हैं। और एक तवील लाइन जो है वो आपको नजर आ रही है, जो टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए ये सिलसिला सुबह से जारी है, और तमाम बड़े रेसर्स की, नामवर रेसर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ इंस्पेक्ट होने के बाद उनको बाकायदा तौर पर जो है वो टैग किया जा रहा है, उनको जो स्टिकर है वो जारी किया जा रहा है। और हम तफसीली तौर पर बता चुके हैं कि क्या बुनियादी तौर पर जो है वो टेक्निकल इशू में। इसी तरीके से शाम में जो है वो आज ड्राइवर्स कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें क्वालिफाइंग राउंड्स के हवाले से न सिर्फ ड्राफ्ट डाले जाएंगे बल्कि जो 450 किलोमीटर तवील ट्रैक है उस पर भी इसमें बात होगी, और जो है वो तमाम तर ड्राइवर्स को जो है इस वाले से मजीद भी ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरीके से वो सेफ्टी पैरामीटर्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। दिलवा स्टेडियम से जो है वो बाकायदा तौर पर। बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक, आपका हमें जीप रैली से मुतालिक आगाह कर रहे थे। रीजनल पुलिस ऑफिसर गाजी सलाहुद्दीन कहते हैं भावलपुर में डेजर्ट रैली पाकिस्तानी सयाहत का बेहतरीन अक्स पेश करती है। जीप रैली पर गुलगपाड़ा और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, बताइएगा। महमूद जहीर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं रीजनल पुलिस ऑफिसर गाजी सलाहुद्दीन कहते हैं भावलपुर डेजर्ट रैली पाकिस्तानी सयाहत का बेहतरीन अक्स पेश करती है और जीप रैली पर गोलापाड़ा और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मज़ीद जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी बताइएगा। रैली सजने को तैयार है, और बल्कि सज गई है, और इस हवाले से इंटरनेशनल रेसर्स भी इस बार ऑस्ट्रेलिया के बेंटेक ग्रीम ने भी बाकायदा मैसेज किया है, गल्फ के भी इंटरनेशनल रेसर्स आ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा अहम चीज होती है सिक्योरिटी। हमारे साथ कमांडर हैं तीनों अजला के, क्योंकि ये रैली जो है वो 3 अजला में होती है, बावल नगर, रेमिया खां, भावलपुर। तो पुलिस के जो कमांडर है गाजी सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, एक तो कितना खुशाइन देखते हैं इस तरह की रैलीज को भावलपुर के लिए? जी थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली एक बहुत ज़बरदस्त कल्चरल इवेंट है। रिसेंट इनिशिएटिव है जो चंद साल पहले शुरू हुआ था, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी बहुत फेम है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जो हमारे रोही के, चोलिस्तान के कल्चर को, वहाँ की सकाफत को न सिर्फ उजागर करते हैं, लोगों को एक प्योर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ سوشو اکنامک بینیفٹس بھی ہیں. جہاں اس علاقے کی ثقافت اجاگر ہوتی ہے وہاں لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز بھی ہیں. یہاں سوال ہوتا ہے آپ والے معاملے کا، کیونکہ سیکورٹی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تو اس پہ آپ نے کیا؟ جی یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہمارا سیکیورٹی پلان، لا اینڈ آرڈر پلان اور ٹریفک پلان جو ہے وہ تیار ہے. بہاولپور ریجن کے کوئی 2500 کے قریب پولیس ملازمین، آفیسرز، آفیشل جو ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں. خاص طور پہ چونکہ بہت زیادہ ریسرز کے علاوہ پبلک ایٹ لارج بہت آتی ہے، تو ٹریفک کا ہمارا پورا پلان ہے کہ ٹریفک مینجمنٹ کی جائے گی. ہماری کوشش ہے کنجسشن نہ رہے اور روڈ کمیوٹرز جو ہیں وہ سموتھلی وہاں پہ پہنچ جائیں، واپس آئیں. اس کے بعد سیکیورٹی چونکہ ڈیزرٹ میں ہے، اس کے لیے ہمارا جامع پلان ہے. ہمارے تمام یونٹس اس میں ڈالفن فورس ہے، ایلیٹ فورس ہے. اس کے ساتھ جی بہت شکریہ محمود ظہیر آپ کا. ماہ سیام سے قبل ملتان میں مہنگائی کا طوفان. ایل پی جی اور گھریلو سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ. ایل پی جی کی سرکاری قیمت 226 روپے 5 پیسے جبکہ 103 روپے اضافے سے مارکیٹ میں 330 روپے کلو فروخت ہونے لگی. مزید جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے. جی بتائیے گا. ماہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی ایل پی جی کی جو قیمتیں پھر آسمان سے باتیں کرتے ہوئی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں. بلیک میں ایل پی جی جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے. اگر ہم سرکاری ریٹ کی بات کریں تو سرکار کی جانب سے جو ریٹ مقرر ہے وہ 226.5 پیسے جبکہ ملتان شہر اور اس کے گرد و نواح میں 320 روپے تک جو ایل پی جی ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے. جبکہ گھریلو سلنڈر کی قیمت کی بات کریں تو وہ بھی جو ہے اس کی بھی قیمت میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. جہاں پر رکشہ ڈرائیور پریشان ہے تو وہیں پر گھریلو صارفین بھی ماہ رمضان کی آمد سے قبل پریشان دکھائی دیتے ہیں. صدر رکشہ یونین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے بودلہ صاحب کہ ابھی ماہ رمضان میں صرف چند روز باقی ہیں اور مافیا جو ہے وہ دوبارہ سے سرگرم ہو چکے ہیں، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں آگے تو 6 دن رہ گئے ہیں. رمضان شریف میں آمد ہے اور 6 دن کے اندر ہی انہوں نے قیامت کا سما کر دینا ہے. وہ جیسے کہ دیکھ لو 226 یا 27 روپے کلو سرکاری ریٹ ہے گیس کا، آج 320 روپے بک رہی ہے. اور اسی طرح گھریلو گیس بھی مہنگی ہو گئی تو عوام کیا کرے گی؟ بہت مشکلات ہے. گھر دا گیس نہیں آتا، اتنا دکان تے بھرواؤں گیس مہنگا، رشکے دا بھرواؤں تے سواری کرایہ نہیں دیندی، مہنگائی ہے نا. جی بہت شکریہ سید زہیب بخاری، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. غیر قانونی گیس ریفلنگ سینٹرز کے خلاف ڈپٹی کمشنر لودھرا متحرک. اسسٹنٹ کمشنر نیرم شہزادی مختلف ریفلنگ سینٹرز پر چھاپا. تفصیلات سے آگاہ کریں گے رانا آصف حنیف. ضلع لودھرا میں ڈپٹی کمشنر چودھری محمد اشرف کی سربراہی میں انسانی جان و مال کے تحفظ کے لیے ضلع انتظامیہ پوری طرح سے فعال ہے. اسسٹنٹ کمشنر لودھرا محترمہ ارم شہزادی نے گیس ریفلنگ سینٹرز پر چھاپے مارے ہیں. متعدد دکانیں سیل کی گئی ہیں، کافی سارا سامان قبضے میں لیا گیا ہے. کیا کاروائیاں کی گئی ہیں یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ارم شہزادی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشنز پر اور ڈی صاحب کی زیر نگرانی ایل پی جی ڈیکینٹنگ کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن ہے. اس میں تمام ایل پی جی کی شاپس کو سیل بھی کر دیا گیا ہے. ان کے جو سامان ایل پی جی کی ریفلنگ کے لیے اور ڈیکینٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، جس میں کچھ پائپس ہوتے ہیں، کمپریسرز ہیں، پمپس ہیں، موٹرز ہیں، مشینز ہیں، وہ ساری کی ساری کانفسکیٹ کر لی گئی ہیں اور شاپس کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان اور مال جو ہے وہ سیف رہ سکے. کیونکہ سب سے ہماری پرائیورٹی ہی ہیومن لائفز کو سیو کرنے کی ہے. اور ایل پی جی ایک الیگل بزنس ہے، اس کی پراپر ڈسکریج بھی کر رہے ہیں. اور اس کا ایک بہت شکریہ رانا آصف حنیف آپ کا. ڈیرہ غازی خان کی عام مارکیٹ میں گندم کی قیمت میں فی من 200 روپے کمی آنے کے باوجود چکی آٹے کی قیمت میں بدستور اضافہ. گندم کی فی من قیمت 4800 سے 4600 روپے ہو گئی، مگر چکی آٹا فی کلو 140 روپے جبکہ فی من 5600 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. مزید بات کر لیتے ہیں آشان بخاری سے. جی بتائیے گا. ڈیرہ خان کی عام مارکیٹ کے اندر گندم کے ریٹ تو کم ہوئے لیکن آٹے کی جو قیمت ہے وہ بدستور اضافے کے ساتھ برقرار ہے. اور اس وقت عام مارکیٹ کے اندر گندم کا ریٹ جو ہے 200 روپے فی من کم ہو کر 4600 روپے فی من تک پہنچ چکے ہیں. لیکن آٹے کی جو چکی والا آٹا ہے اس کی قیمت 5600 روپے فی من برقرار ہے اور 140 روپے فی کلو کے حساب سے چکی والا آٹا جو ہے غریب عوام کو فروخت کیا جا رہا ہے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. جناب بتائیے گا کیا کہیں گے؟ گندم کی قیمت تو کم ہوئی ہے لیکن آٹے کی قیمت ویسے ہی بدستور برقرار ہے، کیا کہیں گے اس بارے؟ دیکھیں جی اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. دیکھیں اب ہم تو تازی والے دیہڑی دار والے ہیں، کیونکہ ہم تازہ لے سکتے، اکٹھے تو ہم گندم لے نہیں سکتے. اب منڈی میں جاتے ہیں اور ریٹ ہوتا ہے نہ، اتنی ہماری اوقات ہے. چکیوں میں آتے ہیں 140 روپے کلو دے رہے ہیں، 5600 روپے من دے رہے ہیں، تو یہ نا انصافی ہے.
अब वहाँ का रेट और है। ये मेहरबानी करके वजीर आला अपना मरियम नवाज साहब से हम अपील करते हैं, मेहरबानी करें कि ये जो माफिया हैं इनके ऊपर कंट्रोल करें। 140 रुपए किलो आटा हम तो नहीं खरीद सकते, हम गरीब दिहाड़ीदार लोग हैं, हम कहाँ जाएं? हम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते, बड़े मुश्किलात से हमारा वो हो रहा है। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि गंदम के रेट जो है वो कम है, लेकिन दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो 1 किलो या 2 किलो। जी शुक्रिया आशान बुखारी आपका। बहावलपुर में रमजानुल मुबारक से काबिल शहरियों को रिलीफ मिलना शुरू। इंतजामिया की काविशों से आटे के रेट्स में मुसलसल कमी। रवा हफ्ते ओपन मार्केट में 15 किलो आटे वाला थैला 200 रुपए से कम होकर 1900 रुपए तक गिर गया है। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। मुबारक से कबल बहावलपुर के शहरियों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। खास तौर पर अगर हम आटे की कीमतों की बात करते चलें तो आम मार्केट में कीमतें मुसलसल कम होती नजर आ रही हैं और रवा हफ्ते मजमूई तौर पर 15 किलो आटे का थैला जो है उसमें 200 रुपए कमी देखने में आई है और इस वक्त मार्केट में 1900 के करीब आटा जो है वो फरोख्त होता नजर आ रहा है। और इस तरह से अगर हम फी किलो आटे की बात करते चलें तो उसमें भी काफी कमी देखने में आई है और 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जो कि अगर हम गुज़िश्ता 2 हफ्तों की बात करते चलें तो 150 और 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा था। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मौजूद है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। बहुत ही आपने एक मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन जो है शुरू की और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो काफी स्टेबल हो चुकी है। आगे क्या सूरत हाल रहेगी मार्केट की? जी बिल्कुल जी, इसी तरह ही है। हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की हिदायत के मुताबिक उनके विजन की तकमील के लिए हर वक्त कोशिश में है कि मार्केट स्टेबल हो और आटे की जो है ना मार्केट में फरावानी हो ताकि कीमतें डे बाय डे नीचे आ सकें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये जो है तरीका अडॉप्ट किया कि हमने जो है ना वीकली बेसिस पे अपना कोटा गन्नम का जो मिल्स को देते थे, जो ग्राइंड होके आगे पॉइंट्स पे आता था आटा अवाम के लिए 10 केजी और 20 केजी की पैकिंग में, वो हमने वीकली बेसिस पे बढ़ाया है। पहले हमने जब कोटा शुरू किया तो हमारा 3000 बैग्स डेली बेसिस पे कोटा था, तो अब हम बढ़ाते बढ़ाते उसको 6000 बैग पे ले गए। तो उसके तनाजर में हमारा तकरीबन डेली बेसिस पे 42,000 बैग 10 केजी के मार्केट में सप्लाई हो रहे हैं। और इतनी वाफर मकदार में सप्लाई मार्केट में आने की वजह से जो प्राइवेट गंदम का आटा है 15 केजी का, उसकी कीमतें खातर खा कमी की तरफ जा रही हैं। और वो बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। हॉर्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से मुल्तान शहर में मकामी जबान में दुआया बोर्ड्स लगा दिए गए। शहरी कहते हैं हुकूमत के इस इकदाम को सराहते हैं। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी हसन मलिक बताइएगा। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से सकाफत को प्रमोट करने के लिए और अपनी जो लैंग्वेज है, मकामी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए मुल्तान में जा बजा बोर्ड्स लगाए गए हैं और ये हॉर्टिकल्चर एजेंसी के ताउन से ये बोर्ड लगाए गए हैं। तो शहरियों का इस बारे में क्या रद्द अमल है, शहरी क्या कहते हैं? हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि एक तो शऊर आता है लोगों को इसके लिए, और मैं तो ये कहता हूं कि चारों सूबों की जबान जो है ना वो स्कूलों में लीगली तौर पे पढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि सब भाई मुसलमानों को एक दूसरे की जबान समझ आएगी तो मोहब्बत बढ़ेगी और यूनिटी में इजाफा होगा। सर, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि जो सकाफत है, लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, तो इस तरीके से कितना अच्छा लगता है जब रोड पर निकलते हैं तो इस तरीके से महसूस होता है जिस तरीके से रोड दुआएं दे रहा हो। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और ये लोगों के लिए एक खुशी का बाइस भी है, लोगों को छोटी जनरेशन को प्रमोट करने का ये बेहतरीन जरिया है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। जी, यकीनन हुकूमत पंजाब की जानिब से ये बहुत अच्छा इकदाम है और शहरियों का कहना है कि ये इस तरीके के जो बोर्ड्स हैं, इस तरीके की जो दुआएं हैं, ऐसे महसूस होता है जिस तरीके से रोड दुआएं दे रहा हो। और जब हम जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। कमिश्नर आमिर करीम खान मुल्तान शहर की खूबसूरती बहाली के लिए कोशा। कमिश्नर का शहर के खूबसूरती में इजाफे के लिए ईदगाह चौक पर पार्क बनाने का फैसला, शहरी खुश, कमिश्नर के कदम को खूब सराहा गया। तफसीलात से आगाह करेंगे सलमान जमीर। जी बिल्कुल, मुल्तान कमिश्नर की एक काविश और एक कोशिश जो है वो अब पूरी होने जा रही है कि इस वक्त ईदगाह चौक पर जो एक नर्सरी हुआ करती थी, अब उस नर्सरी को ख़त्म करके जो है वो यहाँ पर पार्क जो है वो बनाया जाएगा और लोगों के लिए एक
मुनफरिद किस्म की तफरीह गाह जो है उसमें इजाफा किया जाएगा। शहरी मौजूद हैं। पहले नर्सरी हुआ करती थी, यहाँ पे ग्राउंड बना रहे हैं, यहाँ पर प्ले लैंड भी बना रहे हैं, यहाँ पे शाम में भी बहुत अच्छा बनेगा, कैंटीन बनाई जाएगी और यहाँ पर शाम को आएंगे तो गैदरिंग भी होगी। लोग शहरी इस चीज़ को मौके की तलाश में थे कि कब यहाँ पर नर्सरी ये ख़त्म हो या पार्क बने। तो हम आमिर करीम साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं, ये बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने और जल्द से जल्द इसकी तामीर भी देखें, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसकी तामीर हो रही है। क्या समझते हैं कि लोगों के कारोबार भी इसमें इजाफा होगा? मुल्तान में पहले पार्कें कम थी और ये इंशाल्लाह ये एक और पार्क बनने जा रही है। ये बड़ा अच्छा फैसला है आमिर करीम खान का, हम बड़े शुक्रगुजार हैं उसके। इससे कारोबार में भी इजाफा होगा और साफ सुथरा माहौल हो जाएगा, बच्चे आएंगे खेलेंगे, माहौल साफ सुथरा होगा। बहुत शुक्रिया सलमान जमीर आपका। हुकूमत पंजाब का रमजान मुबारक में मुस्तकीन के लिए खुसूसी पैकेज। मुल्तान जिले इंतजामिया रमजान मुबारक में मुस्तकीन को राशन कार्ड्स फराहम करेगी। एसी सिटी अजका शहर का कहना है कि रजिस्टर्ड खानदानों को 10,000 मालियत का रमजान कार्ड जारी किया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे माहिर इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे रमज़ान मुबारक की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, और हुकूमत पंजाब इस मरतबा किस तरह से जो ज़रूरतमंद हैं उनको फैसिलिटेट करेगी। रमज़ान मुबारक में हमने देखा पिछले सालों में आटे की फराहमी भी की गई, घर घर में राशन की फराहमी का सिलसिला भी रहा, रमज़ान बाज़ार का भी सिलसिला जारी रहा। इस मरतबा हुकूमत क्या प्लान कर रही है इंतज़ामिया? हमारे साथ इस वक्त मुल्तान की एसी सिटी अजका सार साहबा मौजूद हैं। रमज़ान मुबारक में हुकूमत क्या प्लान कर रही है? हमारी सीएम साहबा हमेशा की तरह रमज़ान में भी बड़ा अच्छा पैकेज लेके आई हैं और हमारे जितने भी मुस्तहिक अफराद हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उन लोगों के लिए उन्होंने रमज़ान कार्ड का इजरा किया है। वो रमज़ान कार्ड जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मौसूल हो चुके हैं। आइंदा 2 से 3 दिन में हम उनकी कह लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का अमल स्टार्ट कर देंगे और इसमें जितने भी हमारे मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए हमारे कार्ड में 10,000 रुपये की रकम मौजूद होगी जो कि अफराद के लिए रमज़ान का राशन लेने के लिए मददगार साबित होगी। ये बताइएगा कि किन लोगों को ये जो है कार्ड मिल रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है? हमारे पूरे पंजाब में एक रजिस्ट्रेशन का बाकायदा अमल जो है वो शुरू किया गया था आज से कुछ महीने पहले PSCR। तो उसमें जितने भी अफराद की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उसमें तहसील सिटी के जितने भी अफराद हैं हमारे पूरे मुल्तान की इंतजामिया ने बड़े अच्छे से उनको चेक किया है और मुल्तान की जितनी भी तहसीलें हैं उनमें जितने भी लोगों के कार्ड जो हैं वो इशू होंगे उन्हीं रजिस्ट्रेशन की बुनियाद। जी बहुत शुक्रिया माहिर इमरान आपका, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में रमजान मुबारक की आमद से कबल तैयारियां जारी। पहली बार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मरियम के मेहमान दस्तरखान प्रोग्राम की मेजबानी करेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद आमिर ने कहा कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर बताइएगा। और जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में भी 8 मकामात पर जो है वो अफ्तारी का एहतमाम किया जाएगा और इस प्रोग्राम का नाम जो है वो मरियम के मेहमान रखा गया और हर तहसील में इस पर जो है वो काम किया जाएगा। इस हवाले से एक खास बात यह है कि मुजफ्फरगढ़ में महकमा सोशल वेलफेयर के ऑफिस को भी इस प्रोग्राम में जो वो शामिल किया गया क्योंकि ये शहर में सबसे करीब तरीन और गुंजान आबाद इलाके में जगह मौजूद है। कितने लोगों को अफ्तारी करवाई जाएगी, क्या इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल की गई हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर है सोशल वेलफेयर के मोहम्मद आमिर, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या प्रोसीजर होगा जी इसका जरा बताइए। थैंक यू सो मच सर। ये माह रमजान का जो है बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, तो रिस्पेक्टेड CM मरियम नवाज साहिबा के जैसे पंजाब में और भी खूबसूरत इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो उसके साथ माह रमजान में भी एक रमजान निगहबान कार्ड का जो है वो इफ्तिताह किया गया है। जो हमारा एक सर्वे हुआ है PSCR, उस बेस पे जो है जो डिजर्विंग लोग हैं उनको एक तो कार्ड मिलेगा, उसमें जो है इनकी फाइनेंशियल एड जो है शामिल है। उसके साथ जो है इस दफा एक खूबसूरत इनिशिएटिव मरियम के मेहमान टाइटल है उसका, तो वो शुरू करवाया गया है। वो हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पंजाब में जो है अफ्तार दस्तरखान के एहतमाम किया गया है जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे मुख्तस किए जाएंगे। तो उसमें जो जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के आगाज से कबल ही खजूर की मांग और इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। वैसे तो मार्केट में दर्जनों इकसाम की खजूर मौजूद है, लेकिन 10 से 12 इकसाम की खजूर ज्यादा पसंद की जाती है और अभी तक रेट भी पिछले साल वाले ही हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे कासिम अली शेख।
बिल्कुल रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का आगाज होते ही खजूर की जो मांग है और उस इस्तेमाल उसमें इजाफा हो जाता है। वैसे तो मार्केट में एक से बढ़कर एक खजूर है, लेकिन तकरीबन 10 से 12 खजूर की इकसाम ऐसी हैं जो मार्केट में इस वक्त मौजूद है। मैं मार्केट में मौजूद हूँ, शहरियों से बात कर लेते हैं। अच्छा, आप बताइएगा जी, एक तो खजूर कितनी किस्मों के हैं और रेट जो है वो कैसे है? पिछले साल और इस साल को फर्क आया? रेट तकरीबन पिछले साल जैसा सेम ही है और खजूरें तो काफ़ी हैं। ईरानी भी बिकती है और जैदी जिसे बोलते हैं, बाकी पाकिस्तानी असील हो गई, मुजाफ्ती है, कलमा है, अजवा है, सुकरी है, इसके अलावा मबरूम, अंबर, मदीने वाली तकरीबन तमाम वैरायटीज़ हैं। ये खजूरें रमज़ान में मदीने वाली की ज़्यादा सेल हो जाती है, वैसे आम रूटीन में कम होती है, बाकी ईरानी वगैरह बिकती रहती है। ईरानी खजूर जो है वो कुछ शहरी ये भी जो है वो खजूर ले रहे हैं, इनसे को बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा जी, कौन सी खजूर जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं आप? ये ईरानी खजूर। अच्छा, हाँ जी। तो ये वाली जो ईरानी आपने ली है, हाँ जी, तो रेट में वही पिछले साल वाले? पिछले साल वाला रेट है जी बिल्कुल। ये तो भावनगर के शहरी जिनका कहना है कि क्योंकि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का आगाज होने वाला है तो खजूर जो है इसका लाजमी हिस्सा है। तो खजूर जो है उसकी बहुत सारी इकसाम है और रेट भी तकरीबन पिछले से और जो इस साल है वो एक जैसे ही है। तो बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख आपका। मुल्तान में जिला इंतजामिया माह सयाम से कबल गिरा फरोशों के खिलाफ मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नुमान सिद्दीकी की जेर सदारत रमजानुल मुबारक में इंतजाम बारे इजलास। डीसी का अशिया खरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जखीरा अंदोजों को गिरफ्तार करने का फैसला। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की टीमें तश्कील दे दी। कहते हैं रमजान में अवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते बाजार लगाए गए।